नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 80 किलोमीटर आगे जिला पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर ज़िले में हम लोग मौजूद हैं और एक तरह से इससे आप यहां से 10-20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बिहार बॉर्डर पे ये जगह मौजूद है। तमकुही के आसपास में ये जगह है, एक गांव है। इस गांव का नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जिस खेत में खड़ा हूं उस खेत की विशेषता आपको बताना चाहता हूं। दरअसल यह एक स्ट्रॉबेरी का खेत है। स्ट्रॉबेरी यहाँ पे मतलब कि बोया गया है, उसकी पैदावार की गई है। और साथ ही साथ आजकल एक मशहूर खेती का नाम प्रचलन में आया हुआ है, आपने भी सुना होगा, ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट की भी खेती की गई है। तो आप जब धरातल पे देखेंगे, जो ज़मीन पे जो इस समय आप प्लांट देख रहे हैं वो स्ट्रॉबेरी की खेती है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पिलर के सहारे जो ये सब पौधे लगे हुए हैं, ये जो है ड्रैगन फ्रूट है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे इस तरह की आधुनिक खेती करके आप यानी कि किसान तबके के जो लोग हैं वो बेहतर कमाई कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा से किसानों का जो अर्निंग का प्रोसेस है वो हमेशा से बड़ा लो रहा है हमारे देश में। उसका कारण ये है कि हम हमेशा गेहूँ, चावल और जो हमारे निजी जीवन में जो मतलब हमेशा से प्रचलन में रहा है, उसी की खेती हमने बार बार उसी पे जोर दिया है, जिसकी वजह से किसानों का जो रेवेन्यू है वो बढ़ नहीं पाया है। हमारे साथ इस खेत के, इस भूमि के मालिक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लालजी कुशवाहा है। लालजी कुशवाहा। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कब आया, इसके बारे में आपको जानकारी कब हुई और अभी क्या हालचाल है इसका? ये हम 2019 से कर रहे हैं। 2019 से में हमने पहला प्लांट दरवाजे पर लगाया है। दूसरा फार्म है वो। हाँ। तो वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ बहुत काफ़ी ड्रैगन फ्रूट का प्लांट ग्रोथ कर गया है। हाँ। और वहाँ फल भी दे रहा है। और ये 6 महीना हो गया लगाए हुए इसको, 6-7 महीना। तो उसी समय से हमारा काम ड्रैगन फ्रूट पर चल रहा है इसमें। अच्छा, तो ड्रैगन फ्रूट का बेसिकली मतलब कि ये इसकी पैदावार कैसे की जाती है? ये पैदावार जैसे 15 महीने पर फल स्टार्ट करता है, फूल देना स्टार्ट करता है। और यह लगातार 20 साल तक फल देता है। लगातार 20 साल तक। तो कब से मतलब कि इसकी बुआई कब की जाती है और ये फल का सीजन इसका कब का रहता है? जैसे इसका बुआई का टाइम आपको मार्च, अप्रैल, मई इसको लगा सकते हैं आप। हाँ। और फल मई के बाद ही देता है। मई से मतलब मई से लेके अक्टूबर तक ये फल देता है। और मतलब कि सेवा इसकी मतलब कि हमेशा आपको निरंतर करनी रहती है। उसका देख रेख करना पड़ता है। अच्छा, देख रेख का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या फिर आराम से हो जाता है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसमें जैसे गोबर के खाद, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह और जैविक खाद वगैरह ज़्यादा दिया जाता है इसको। हाँ। और इसमें केमिकल कम पड़ता है। जैसे डाई, यूरिया, पोटास बहुत कम पड़ता है इसमें। नामात्र के नामात्र पड़ता है इसमें। मतलब सुरक्षित भी है, हेल्दी है। हाँ। इसमें कोई बीमारी ज़्यादा नहीं आता है। एक सड़न गण की बीमारी आती है, उस पर फंगस लगते हैं सब। वो फंगस दवा वगैरह इस तरह से कुछ ठीक हो जाते हैं। जैसे देखिए इसमें फंगस लगा है। हाँ, ये आप पत्ती पे थोड़ा फोकस कीजिए। यहाँ पे फंगस लगा हुआ है। हाँ, ये ठीक ये आप कह रहे हैं। हाँ, तो ये अब ठीक हो रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है वो। तो इसके लिए क्या उपचार किए हैं? उसके लिए जैसे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। हाँ। जाड़े में तो वो बीमारी आती है। फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ। तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। अच्छा, यानी कि बेसिकली फंगस का जो दिक्कत है वो टेम्परेचर की वजह से होता है। उसी की वजह से है। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर हम आएंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे कि ये लगभग कितना पिलर आपने ये ड्रैगन फ्रूट का किया है? हमारे पास 530 पिलर हैं। 530 पिलर? हाँ, ड्रैगन फ्रूट का। अच्छा, तो एक मतलब कि एक जो ड्रैगन फ्रूट का जो पिलर है वो आपको लगभग कितनी अर्निंग देता है? ये आपको 2 साल तक तो कम देगा। 15 महीने के बाद से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। और पहले साल इसमें से 5 से 10 फल आते हैं। दूसरे साल इसमें 20 से 30-40 आ जाते हैं। और चौथे साल जाकर के इसका भरपूर पैदावार मिलना शुरू होता है। लगभग 100? हाँ, 100 के आसपास। अभी आप कैमरा जब हम लोग बात कर रहे थे आपने 100 बताया। तो यदि मान लीजिए कि एक चौथे साल से अगर एक पेड़ जो है, एक जो ये पिलर है वो आपको 100 अगर देता है, वो क्या कहते हैं फल, तो लगभग उससे अर्निंग कितनी है?
वही 3,000 रुपये मान के चलिए। 3,000। हाँ। और आपने लगभग टोटल जो है 540 ये लगाया, 530-40 530 है। 530 है। हाँ। तो मैं बस ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था कि एक नॉर्मल जो है आम जो किसान होता है वो अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती करे तो लगभग वो 15-16 लाख रुपए एक साल का कमाई कर सकता है। उसमें से अगर वो 4-5 लाख रुपए इसकी देख रेख में लगा दे तो भी बड़े आराम से उसका मतलब कि 10-12 लाख रुपया साल का अर्निंग हो जाएगा। अच्छा, इसका लागत जानते हैं, एक साल में पहले साल लगवाने में 1 एकड़ में 10 लाख लगता है लागत इसकी। अच्छा, लागत इसका 10 लाख रुपए 10 लाख एकड़ में लगेगा आपको। 1 एकड़ यानी कि आपने लगभग 10 लाख रुपए लगाया है लागत। हाँ, ये पिलर वगैरह का ज़्यादा खर्चा होगा, है ना? हाँ। तो अच्छा, इसकी ये पिलर से बचने का कोई उपाय नहीं है, यानी कि कोई और उपाय नहीं किया जा सकता कि कम हो जाए? नहीं, पिलर पर ही रहेगा। हाँ। तो इसकी लाइफ तो 20 साल है ना, 20 साल कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो टिक सके। तो 20 साल के लिए पिलर ही लगवाना है आपको? पिलर ही लगवाना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो इस लागत जैसे कि 10 लाख रुपए 1 एकड़ में आपको अगर चाहिए तो 10 लाख रुपए आपको करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। तो वो 10 लाख आपकी पूंजी हो गई। हाँ हाँ। और उसके बाद से फिर जो आप कमाई करेंगे वो आपकी अर्निंग रहेगी। अर्निंग रहेंगी। हमको एक बात समझाइए कि इस तरह की खेती करने के लिए सरकारी मदद मिलता है कि नहीं मिलता है? सरकारी मदद अभी कोई नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है ना, अभी नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ प्रोसेस होगा उसका? जैसे हम लोग थोड़ा सा सरकार को इसके लिए प्रयास किए थे जो कुछ मदद मिले। हाँ। लेकिन सरकार ने बहुत कम 1 हेक्टेयर पर 30,000 रुपया इसका अनुदान इस समय स्वीकृत किया है। अच्छा अच्छा। तो वह तो समझिए कि एकदम नाम के बराबर है। हमारे 10 लाख लागत है और 30,000 रुपया हेक्टेयर में दे रही है, एकड़ में 10 लाख लागत है। अब जोड़ लीजिए, हेक्टेयर में आपका 25 लाख रुपया हुआ और 30,000 रुपया आपको सरकार दे रही है। तो इसके 25 लाख के एवज में 30,000 क्या मायने रखता है? क्या मायने रखता है? इससे अच्छा कि आप मजाक ही कर लें। हाँ हाँ, उससे अच्छा है कि न दें तो न दें। हाँ, ये एक तरह से मजाक ही हुआ। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की क्या, अच्छा हम लोग आ रहे थे जब तो हमारे सहयोगी जो है वो गोरखपुर में हम लोग को स्ट्रॉबेरी का वो पैकेट मिला, तो 40 रुपए का एक छोटा सा पैकेट वो बना के दे रहा था। तो हमारे सहयोगी ने कहा कि ये पहले एक जो फल था वो 100 रुपए का मिलता था, लेकिन चूंकि अब इधर खेती होना शुरू हो गया तो इसलिए अब उसका दाम कम हो रहे हैं। पैदावार ज़्यादा होगी तो दाम बेसिकली कम होंगे। तो इसकी खेती का क्या प्रोसेस है? एक खेती, 1 मिनट। हेलो है, ये खेतों में तो बात नहीं बताओ। हाँ, पैसा ये भी है तो लीजिए, चाहे आप खेतों में मिल जाए। हाँ, चालू है। स्ट्रॉबेरी की जो खेती है उसका क्या प्रोसेस है? स्ट्रॉबेरी का खेती भी, ये भी इसमें भी लागत ज़्यादा है। ये लागत इसमें भी, जैसे आपने 1 एकड़ किया है। हाँ। 1 एकड़ में लगभग कितना लागत लगा होगा? 5 लाख। 5 लाख। तो अब ये जैसे कि एक सीजन में मतलब ये कितने सीजन तक रहता है? यह 6 महीने की क्रॉप है। 6 महीने का? हाँ, 6 महीने की। यह लगता है आपको अक्टूबर में लगता है। हाँ। और अप्रैल तक खत्म हो जाता है। अप्रैल तक खत्म हो जाता है। तो 5 लाख की लागत से ये कितनी अर्निंग आपको दे देगा लगभग? यह समझिए कि फसल आने के ऊपर है। अगर बढ़िया आपकी फसल आ गई तो 10 लाख हो जाएगा। नहीं आई तो समझिए कि जो होगा वो पूंजी निकल जाए, वही बहुत है। वही बहुत है। तो अभी मतलब कि अभी आपकी खेती मुझे ठीक ठाक लग रही है? अभी उतना ठीक नहीं है जितना कि पिछले साल था। अच्छा, पिछले साल बेहतर? इस साल हर जगह स्ट्रॉबेरी की खेती है, थोड़ा सा पैदावार कम दिया है इस साल। अच्छा, ऐसा मतलब कि कैसे पैदावार कम होने के पीछे का कारण क्या है? कुछ मानसून है इसके अनुकूल नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ी है, ठंडी कम हुआ है, इसके वजह से थोड़ा सा। यानी कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए ठंडी ज़्यादा जरूरी है। ठंडक जितना रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यह लो टेम्परेचर की फसलें हैं, इसकी टेम्परेचर 15 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि ये 6 महीने की खेती, अच्छा इसको हर साल आप करते हैं? हर साल, हाँ हर साल। यानी कि हर साल आपको 5 लाख रुपए का लागत लगाना है? हर साल लगाना है। तो क्या बीज इसका ज़्यादा महंगा मिलता है या फिर इसका प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है? पौधा इसका महंगा मिलता है। 10 रुपया में हम लोग मंगाते हैं तो 11 रुपया 12 रुपये पड़ जाता है एक पौधा। एक पौधा 11-12 रुपये? हाँ। अच्छा। एक एकड़ में आपको 24,000 पौधा लगता है। तो मतलब सुझाव देंगे, हमारे दर्शकों को सुझाव देंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने लायक है? जैसे करने लायक तो है, लेकिन उतना अगर लोगों के पास पूंजी है, खेत उस लायक हो, जैसे पानी न लगने वाला जमीन हो, तब हो जाएगा। हर जमीन पर नहीं हो पाएगा। पानी ना लगता हो और ठंडक का मतलब कि एक मौसम पे डिपेंडेंसी रहेगी इसकी। मौसम पर डिपेंड रहेगा। चलिए लाल जी कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन थोड़ा सा अंदर आए और इस चीज़ को थोड़ा सा करीब से दिखाएं।
आप देख सकते हैं कि अच्छा ये जब जो सबसे ज़्यादा रेड वाला है वो खाने लायक हो जाता है। हाँ हाँ, रेड वाला ही खाने वाला होता है। आगे तो जाइए। आप देख सकते हैं कि कई सारे पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं और इन पौधों में जो है कई सारे ऐसे हैं, स्ट्रॉबेरी इसको कहते हैं, और स्ट्रॉबेरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और 5 लाख की लागत लगा के, 1 एकड़ के अंदर 5 लाख की लागत लगा के जो है आप इस खेती को कर सकते हैं। और इस खेती को करने के बाद अगर पैदावार ठीक ठाक ढंग से हो जाती है तो दोगुने का, मतलब जितनी आप पूंजी लगाएंगे उसका दुगना आपको 6 महीने के अंदर यह रिटर्न कर देगा। ये तो हो गई स्ट्रॉबेरी की बात। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्रैगन फ्रूट है पिलर्स के ऊपर खड़ा है। ड्रैगन फ्रूट की यदि आप खेती करते हैं तो ड्रैगन फ्रूट में जो है ड्रैगन फ्रूट दरवाजे पर है, बहुत शानदार। वहाँ देखेंगे तो एकदम देखते रह जाएंगे। वहाँ पूरा फैल गया है ना, वहाँ लगा है। तो ये है स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी है। और ड्रैगन फ्रूट ये है, इस पर अभी फल नहीं है। इस पर फल जो है आपका गर्मी के सीज़न में आएगा। और हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप खेती कर रहे हैं और बार बार किसानों को यह दंश झेलना पड़ा है, ये हमारे देश का इतिहास रहा है। नेताजी लोग मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं किसानों के लिए, लेकिन उनके लिए किया क्या जा सकता है, आधुनिकता कैसे आएगी, किसानों की अर्निंग कैसे बढ़ेगी, ये तमाम सवाल हमेशा रहते हैं। और इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में आए हुए थे, जहाँ पे एक किसान बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है अपनी अर्निंग के लिए, और बहुत आधुनिक, बहुत टेक्निकल तरीके से वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं। और मैं उन तमाम किसानों को, जो लोग समृद्ध हैं, जो लोग कर सकते हैं, उनको सुझाव दूंगा कि यदि उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी अर्निंग बढ़ानी चाहिए तो वो लोग इस तरह की खेती ज़रूर करें। जय हिंद। इसको ऐसे ही खा लिया जाता है। ऐसे खा लिया था।